हिंदुस्तान संस्कृति, सभ्यता, ऐतिहासिक धरोहरों और धार्मिक आध्यात्मिक गौरव के लिहाज से एक शानदार देश है। मूलतः विश्वास और आस्थाओं पर आधारित ये परंपराएं हमें इतराने तथा उत्साह से सराबोर रहने का भरपूर मौका देती हैं। भारतवर्ष की पावन धरती पर हर कालखंड में ऐसी कई विभूतियों ने अवतरण लिया जिनकी छवि बेमिसाल है। इन अद्भुत विभूतियों में से कई मूर्त तो ऐसी रहीं जिन्होंने ईश्वरी आभा का प्रत्यक्ष दर्शन कराया। मानव काया में ईश्वर का आगमन को हकीकत में तब्दील कर दिया। ईश्वर होता है इसको चरितार्थ कर दिया। इन्हीं विभूतियों में से एक है 20वीं शताब्दी के महान संत और आदि शक्ति स्वरूप अघोरेश्वर महाप्रभु बाबा अवधूत भगवान राम जी। अध्यात्म की सर्वोत्कृष्ट अवस्था अघोर परंपरा के महान संवाहक अवधूत भगवान राम जी उर्फ अघोरेश्वर महाप्रभु को आध्यात्म की दुनिया में आदि शक्ति तथा सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में महान समाज सुधारक के रूप में लोग जानते हैं और मानते हैं। अघोर परंपरा के श्रद्धालुओं के बीच अघोरेश्वर महाप्रभु को साक्षात ईश्वर का रूप माना जाता है। अपनी चरम आध्यात्मिक दिव्यता से लाखों लोगों का कल्याण करने वाले अघोरेश्वर महाप्रभु का स्थान अध्यात्म के उच्चतम पायदान पर है। आमजन के लिए आप शिवों यानी कल्याण के पर्याय बनकर उभरे। जिसने भी आपका दर्शन किया उसी ने महसूस किया कि मानव तन में ईश्वर एक मिथक नहीं है। आइए एक नजर डालते हैं आदि शक्ति महाप्रभु के मानव तन के सफर पर। स्वयं भगवान शिव से आविर्भावित, उत्पन्न और संचालित अघोर परंपरा के सर्वमान्य आचार्य, इष्ट आराध्य तथा स्वयं भगवान शिव के मानव तन अघोराचार्य महाराष्ट्र बाबा कीनाराम जी ने 16वीं शताब्दी में अघोर के जन कल्याणकारी स्वरूप का जो मार्ग प्रशस्त किया वो उनके बाद कुछ समय तक जारी रहा। लेकिन 1771 में बाबा कीनाराम जी के समाधि ग्रहण करने के बाद अघोर पथ या परंपरा को समाज से सहज और सरल तरीके से जोड़ने का प्रयास पर्याप्त नहीं रहा। बाबा कीनाराम जी के बाद अघोर परंपरा में अनेकों उच्च कोटि के महान संत आए, महान विभूतियों का आगमन हुआ, लेकिन अघोर परंपरा को आम आदमी से जोड़ने की कोशिश पूरी तरह परवान नहीं चढ़ पाई। अघोर और आमजन के बीच दूरी घटने की बजाय तेजी से बढ़ने लगी। अघोर की सुसुप्तावस्था का वातावरण भी तैयार होने लगा और ऐसे में महाप्रभु का अवतरण हुआ। महाप्रभु का जन्म बिहार राज्य के भोजपुर यानी आरा जिले के ग्राम पोस्ट गुंडी में 12 सितंबर 1937 को हुआ। जन्म लेते ही आपने लोगों को अपनी ईश्वरी आभा की अनुभूति करा दिया। थोड़ा बड़ा होने पर आपकी अनंत आध्यात्मिक शक्तियों की चर्चा चौतरफा होने लगी। आप इन चर्चाओं से अपने आप को सहज नहीं रख पाए, लिहाजा महाप्रभु ने बाल अवस्था में ही घर त्याग दिया और काशी आ गए। काशी आकर आप आदि अनादिकालीन परमहंसों के दिव्य स्थान और संपूर्ण संसार में अघोर परंपरा के विश्वविख्यात सिद्धपीठ हेडक्वार्टर बाबा कीनाराम स्थल कृमकुंड पहुंचे। यहाँ के तत्कालीन 10वें पीठाधीश्वर परम अघोरी बाबा राजेश्वर राम जी उर्फ
बुढ़ऊ बाबा से दीक्षित होकर आपने गूढ़ जप तप का मार्ग पकड़ा। अपनी कठिन त्याग तपस्या के बल पर आपने अध्यात्म की दुनिया में ईश्वर का साक्षात एहसास कराया। बेहद कम उम्र में ही आपकी ईश्वरी आभा को लाखों लोगों ने करीब से देखा, सुना और जाना माना। अध्यात्म की चरम अवस्था पर पहुंचने के बाद आपने अघोर परंपरा के पुनरुत्थान में अतुलनीय योगदान देना प्रारंभ किया। अघोर की सुसुप्तावस्था का अनचाहा भय समाप्त हुआ और अघोर अपनी चिर भव्य कीनारामी आभा के साथ आमजन के बीच एक बार फिर पहुंचा। सही मायने में अघोर को जन जन तक पहुंचाने और जन सामान्य को इस परंपरा संग सहजता के साथ जोड़ने में जिनका सबसे बड़ा योगदान रहा, दुनिया आज उन्हें अघोरेश्वर महाप्रभु बाबा अवधूत भगवान राम जी के नाम से जानती है और मानती है। 20वीं सदी के महानतम संत और आदि शक्ति स्वरूप अघोरेश्वर महाप्रभु अवधूत भगवान राम जी के अवतरण और दिशा निर्देशन ने अघोर का जन कल्याणकारी स्वरूप एक बार फिर से परिलक्षित हुआ। अवधूत भगवान राम जी की अगुवाई में अघोर परंपरा का सरल सहज स्वरूप एक बार फिर से लोगों को दिखा। आम जन फिर से आस्था के साथ अघोर से जुड़ता नजर आया। परंपरागत तरीके का अनुसरण करते हुए अघोरेश्वर महाप्रभु बाबा अवधूत भगवान राम जी ने अघोर परंपरा के हेडक्वार्टर बाबा कीनाराम स्थल कृमकुंड को अघोर का विश्वव्यापी केंद्र बिंदु माना और लोगों को बताया। अघोरेश्वर महाप्रभु ने बाबा कीनाराम स्थल कृमकुंड की अद्भुत, अलौकिक व अविश्वसनीय महिमा का उल्लेख किया। अघोर परंपरा के सर्वमान्य आचार्य, इष्ट आराध्य तथा स्वयं भगवान शिव के मानव तन अघोराचार्य महाराष्ट्री बाबा कीनाराम जी के शिवत्व को लोगों के सामने रखा। यहाँ के पीठाधीश्वर को समस्त अघोर परंपरा के सर्वमान्य आचार्य के तौर पर परिभाषित किया। बाल रूप में आसीन यहाँ के वर्तमान पीठाधीश्वर अघोराचार्य महाराष्ट्री बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी को सबके सामने स्वतः नमन किया। लोगों को अघोर के अति कल्याणकारी स्वरूप सत्यम शिवम सुंदरम का दर्शन भी कराया। परिणामतः अघोरेश्वर महाप्रभु बाबा अवधूत भगवान राम जी के नेतृत्व में अघोर परंपरा आम लोगों के बीच सहजता और सम्मान के साथ पुनः स्वीकार की गई और लोक उपकारी कार्यों में फिर से संलग्न हो गई। महाप्रभु ने साहित्य के माध्यम से अघोर को जन जन तक पहुंचाया। मानवीय सेवा के साथ साथ अघोरेश्वर महाप्रभु ने अपनी अद्वितीय, अद्भुत, अविश्वसनीय आध्यात्मिक शक्तियों से अनगिनत लोगों का कल्याण किया। वहीं दूसरी तरफ महाप्रभु ने तंत्र, मंत्र और अघोर के नाम पर पाखंड और प्रपंच करने वालों को सार्वजनिक रूप से लताड़ा और फटकारा तथा आमजन को ऐसे लोगों से सावधान रहने की नसीहत दिए। देश और दुनिया के अनगिनत आमजन के साथ साथ तमाम नामचीन माननीय लोगों ने भी अघोरेश्वर महाप्रभु के ईश्वरी स्वरूप का सहज दर्शन किया, उनका आशीर्वाद लिया। भारतवर्ष की आध्यात्मिक दुनिया की कई सिद्ध विभूतियों ने आपके सामने नमन किया। शासकीय व्यवस्था के कई प्रभावशाली नेतृत्वकर्ताओं ने आपके सामने शीश नवाया। इसके अलावा लाखों लोगों ने आपके ईश्वरी स्वरूप को नजदीक से देखा, सुना, जाना और आपके आशीर्वाद से अपने जीवन का कल्याण किया। इस धरा पर कभी कभी
मनुष्य तन में ईश्वर का आगमन होता है। आपके अलौकिक ईश्वरी स्वरूप ने इस मिथक को चरितार्थ किया। अघोरेश्वर महाप्रभु ने अपने द्वारा दीक्षित कई एक मुड़िया औघड़ साधुओं को समाज में जन कल्याण हेतु प्रेरित किया और सक्रिय किया। देश विदेश में आज भी करोड़ों हृदय में ईश्वर स्वरूप में विराजमान अघोरेश्वर महाप्रभु की ख्याति महान औघड़ संत के रूप मात्र में नहीं है, बल्कि भक्तजन उन्हें आदिशक्ति स्वरूप में आज भी उसी श्रद्धा भाव से पूजते हैं। अध्यात्म के अलावा आम आदमी को मानव सेवा की तरफ प्रेरित करने और अघोर परंपरा से आम आदमी को सीधा जोड़ने के लिए आपने एक सामाजिक संस्था श्री सर्वेश्वरी समूह की स्थापना किया। इस संस्था के माध्यम से आपने संसार के सबसे तिरस्कृत प्राणियों कुष्ठी बंधुओं की सेवा कर ऐसी मिसाल कायम किया जो आध्यात्म में कहीं भी सुनने या पढ़ने को नहीं मिलती। इसके अलावा श्री सर्वेश्वरी समूह के तत्वाधान में अघोरेश्वर महाप्रभु ने मानव सेवा को समर्पित 19 सूत्री कार्यक्रम का प्रतिपादन भी किया। यह 19 सूत्री कार्यक्रम आज देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अपने अपने तरीके से संचालित हो रहा है। परोक्ष रूप में तो कई कार्यक्रम भारत सरकार की योजनाओं का हिस्सा भी हैं। इसके अलावा अघोरेश्वर महाप्रभु के विभिन्न अनुयायी औघड़ साधक साधु जन कल्याण के कार्यों में तल्लीन हैं तथा आज समाज से सीधा संपर्क साधे हुए हैं। अगर आप आध्यात्मिक संसार की सर्वोच्च अवस्था अघोर परंपरा से थोड़ा सा भी ताल्लुक रखते हैं तो विश्व विख्यात संत अवधूत भगवान राम जी उर्फ अघोरेश्वर महाप्रभु से जरूर वाकिफ होंगे। मानव कल्याण के लिए अभूतपूर्व योगदान देने और अध्यात्म की सर्वोत्तम अवस्था अघोर के बेहद सुंदर कल्याणकारी स्वरूप को जन जन से जोड़ने वाले अघोरेश्वर महाप्रभु को आदिशक्ति मां सर्वेश्वरी का ही मानव तन समझा और जाना जाता है। आदिशक्ति के इस स्थूल काया अघोरेश्वर महाप्रभु उर्फ अवधूत भगवान राम जी ने 29 नवंबर 1992 को अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया और समाधि ग्रहण किए। आपकी स्थूल काया की अंतिम वाणी है, रमता है सो कौन घट घट में विराजत है, रमता है सो कौन बता दे कोई। मित्रों, उम्मीद है कि अघोराचार्य बाबा कीनाराम अघोर शोध एवं सेवा संस्थान वाराणसी की ये छोटी सी पेशकश आपको जरूर पसंद आई होगी। गुरो परम